दक्षिण कश्मीर में एक और आतंकी हमला। शोपियां के हरपोरा इलाके में पूर्व सरपंच को आतंकियों ने निशाना बनाया। आतंकी हमले में पूर्व सरपंच एजाज अहमद शेख की मौत हो गई। तो ये हम आपको दूसरी बड़ी खबर दे रहे हैं। दक्षिण कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है। शोपियां के हरपोरा इलाके में पूर्व सरपंच को निशाना बनाया गया है। हमले में पूर्व सरपंच एजाज अहमद शेख की मौत हो गई। तो दक्षिण कश्मीर में भी आतंकी हमला सामने आया है, जहां पर आतंकियों ने हरपोरा इलाके में पूर्व सरपंच को निशाना बनाया और इस हमले में पूर्व सरपंच की मौत हो गई। इस खबर पर हमारे साथ इरशाद मलिक हैं। इरशाद, क्या अभी तक कोई जानकारी सामने आई है कि ये आतंकी यहाँ पे कैसे आए और हमले को कैसे अंजाम दिया? शनि रात के 9:30 बजे उस वक्त ये दुखद खबर सामने आई जब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई कि पूर्व सरपंच जो पिछले 5 साल से सरपंच रह चुके हैं, कहीं ना कहीं वो एक ऐसी आवाज़ थी, वो ना ही पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे बल्कि उसके साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट थे। जब भी इस इलाके की बात रखने के लिए वही सामने आते थे, लोगों के लिए काम करते थे। लेकिन कल रात दुखद खबर इस वजह यानी कि जब हमने सुनी कि वो अपने घर में 9:30 के करीब वो अपने घर में बैठे थे, उस वक्त मिलिटेंट उनके घर में घुस जाते और अंधाधुंध उस पर गोलियां चलाई, तो वो वहीं पे यानी कि जख्मी होकर इसको नज़दीकी हॉस्पिटल शोपियां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लिया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन गोलियां ज़्यादा लगने की वजह से उसकी जो जान बच ना सकी। लेकिन एजाज के बारे में ये बताना चाहेंगे कि एजाज शेख जो है लगभग आम लोगों का काम करते रहे हैं। कि ये एक ऐसा प्लेटफार्म इन्होंने एक चूज़ किया था, लेकिन लोगों की आवाज़ भी बन चुके थे। तो कई महीने पहले यानी 1-2 महीने पहले दिल्ली में उसने कश्मीर के बारे में ये बोला था कि यानी कि हमें पत्थरबाजी करने के लिए पैसे दिया करते थे। तो कहीं ना कहीं उस वजह से भी हो सकता है कि मिलिटेंटों के टारगेट ये रहा हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पिछले अगर हम 2002 के बाद की बात करेंगे कि जिस तरह चुनाव में यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, यानी कि 48% वोट शोपियान में पड़े हैं। चूँकि पहले श्रीनगर सीट के लिए जो इलेक्शन हुए उसमें जो है करीब आधा डिस्ट्रिक्ट शोपियान का भी था। अब जो है 25 तारीख को यानी कि और यानी जैनपुरा और वची कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन होने पहले जो इलेक्शन थे वो शांतिपूर्ण तरीके से इख्तिताम पजीर हुए। लेकिन अब इसमें रखना डालने की यही कोशिश होती है कि मिलिटेंट्स के सामने भी यही एक टारगेट होता है कि वो सॉफ्ट यानी कि इसको अपना सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं, उसको अपना निशाना बनाते हैं ताकि अमन व अमान में खलल पड़ जाए। चूँकि वो अपनी मुस्तैदी का सबूत हर बार देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस 1 महीना पहले ही यहाँ पे एक ऐसी घटना घटी थी इसी रोड पे, यानी कि हम घटना स्थल से करीब 1 किलोमीटर दूर है। तो यहीं पे जो इसी इलाके में पादपवन का इलाका है, जब यहाँ पे एक टूरिस्ट गाइड पे जो है टूरिस्ट ड्राइवर और गाइड भी था, वो उस पर जब होटल में जाके मिलिटेंट ने गोलियां चलाई थी, उसके बाद जो है सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट्स है उस पर सवाल उठे थे। लेकिन आज जब इस सरपंच की मौत हुई, कहीं ना कहीं हमारे कई ऐसे बीजेपी जो नेता है, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, कई बार जो है दरखास्त की थी डिप्टी कमिश्नर से और अभी तक उसको सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। कहीं ना कहीं उसके पास जो है पहले भी शायद ये उनका कहना है कि उसको धमकी आमेज जो है धमकियां भी दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद जो कल दिन वो अपनी यानी कि बीजेपी की जो मुहिम यहाँ पे वो चला रहे थे, हरपोरा इलाके में काफ़ी लोग उनके साथ थे। वो सरपंच 5 साल रह चुके हैं, बहुत डेवलपमेंट उन्होंने की है। तो लोग कहीं ना कहीं, जैसे मैं पहले भी कहा है कि ये एक सोशल एक्टिविस्ट भी रह चुके हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी, यानी कि काम करने में इसके बराबर कोई नहीं था इस इलाके में, यानी कि उसको बहुत लोग मानते थे। लेकिन कल जो आवाज़ हमेशा हम सुनते थे, वो आवाज़ अब कभी हम सुन नहीं पाएंगे। एजाज अहमद शेख की जिस तरह मौत वाक़ हुई है। जी इरशाद, और लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं जहां आतंकी आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। देखिए कि आपसे हम ये बार बार जो महबूबा मुफ्ती पीडीपी के जो अध्यक्ष है, वो जो प्रेसिडेंट है, वो बार बार ये कहते हैं कि अगर यहाँ पे सरकार है, एलजी सरकार जो है वो ये दावा कर रही है कि यहाँ पे जो है अमन अमान कायम है, इस तरह के जब वाक़ात होते हैं तो वो उन चीज़ों पे, उन बयानात पे सवाल या निशान ज़रूर लगने हैं। जो अपोजिशन यहाँ पे है
PDP है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो लगातार कह रही है कि अगर बीजेपी दावा कर रही है यहाँ पे अमन अमान है, तो ऐसे में इस तरह की घटनाएं कैसे अंजाम दी जा रही है। अगरचे वहाँ पे है पुलिस दिन में लगी थी या यहाँ पे जो है ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आर्मी, पुलिस या CRPF कहीं ना कहीं वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, यानी कि वो भी अपनी हर तरह अपनी मुस्तैदी का सबूत दे रहे हैं। आए रोज़ शुपियान में हर जगह यानी कि हर गाँव में दिन में 4-5 ऐसे गाँव होते हैं जहाँ पे सर्च ऑपरेशन कॉर्डन है यानी कि केसो लगा होता है। तो कहीं ना कहीं लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर कुल मिला के देखा जाएगा तो यहीं पे जो है सॉफ्ट टारगेट किलिंग का मामला ये हमेशा यहाँ पे देखने को मिला है। और अपना वो वक्त ढूंढते हैं मिलिटेंट, यानी कि वो अपना वक्त ढूंढते हैं और अपने वक्त में वो अपना काम कर जाते हैं और जो है फिर बाद में जो है कहीं ना कहीं सवाल निशान लग जाता है। लेकिन इस वक्त वो भी पहले रिसर्च करते हैं किस तरह यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे मौजूद है, पुलिस कहीं पे आसपास ना हो, तो वो उसका फ़ायदा उठाते हैं, फिर वो उस तरह की टारगेट किलिंग में कामयाब हो जाते हैं।